नमस्कार दोस्तों, इकरा आईएएस में आप सभी का स्वागत है। 13 से 19 जून के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो 2021-22 का ये जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है, तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। कंप्लायंस पैरामीटर कैरीज द लोएस्ट वेटेज। ठीक है, सो हर इंडेक्स में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, फिर उसके हिसाब से उनको वेटेज दिया जाता है। तो अगर हम कंप्लायंस पैरामीटर की बात करें तो 30% इसे वेटेज दिया गया, जो कि हाईएस्ट था, लोएस्ट नहीं था। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। तमिलनाडु विद एन ओवरऑल स्कोर ऑफ 82 आउट ऑफ 100। तो तमिलनाडु का स्कोर 100 में 82 था और बेस्ट परफॉर्म किया है, बिल्कुल करेक्ट है। It is aimed at encouraging states and UTs to improve their performance and work towards establishing a proper food safety ecosystem in their jurisdiction. Second और third दोनों स्टेटमेंट सही हैं गाइस। करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का बी। ठीक है, तो ये जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है, ये एनुअली रिलीज किया जाता है और साथ ही साथ 2021-22 का जो इंडेक्स था वो 7 जून, जिसे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के नाम से भी जाना जाता है, और ये 4th एडिशन था। 2018-19 में इसका पहला एडिशन रिलीज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी 2022। The policy aims to organize a previously unregulated sector and could potentially generate more annual revenue. Air Sports Federation of India shall be an autonomous body under the Ministry of Civil Aviation. तो नॉट करेक्ट आपसे पूछा है, एंड गाइज दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है, सो नॉट करेक्ट कोई सा नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा इसका डी, नीदर वन नॉर टू। Question number 3, 4 holy relics of Lord Buddha are being taken to Mongolia for an 11-day exposition to coincide with Mongolian Buddha Purnima celebrations. In light of this, आपके सामने यहाँ पे कुछ statements हैं। Holy relics were placed under the AA category of antiquities and art treasures, which should not be ordinarily taken out of the country for exhibition. The 4 relics come from among 22 Buddha relics currently housed at Delhi's National Museum. They are known as the Kapil Vastu relics. They are known as the Kapil Vastu relics because they are believed to be from a site in the ancient city of Kapil Vastu. So तीनों statements यहाँ पे correct हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्बैटिम आपसे पूछा गया है ताकि आपको पता चले और आप कपिल वस्तु के बारे में, लॉर्ड बुद्धा के बारे में थोड़ा सा पढ़ें ताकि ये आपको जानकारी हो। करेक्ट आंसर होगा डी। Which of the following schemes have been approved to provide fortified rice as a component? ठीक है, सो ICDS, PM पोषण शक्ति निर्माण, टारगेटेड PDS, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, ये तीनों ही स्कीम को अप्रूव किया गया है कि ये जो है एज अ कंपोनेंट फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 रिक्वायर्स द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट टू साइन अ रिटन एग्रीमेंट दैट स्पेसिफाइज द रेंट पीरियड ऑफ टेनेंसी एंड अदर रिलेटेड टर्म्स। बिल्कुल करेक्ट है गाइस। द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट प्रोहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ लैंड टू नॉन ट्राइबल पीपल, ताकि कम्युनिटी ओनरशिप बनी रहे। ठीक है, सो और ये जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट है, हाँ बेसिकली ये 1908 का एक्ट है और ये क्रिएट ही किया गया था ताकि झारखंड की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके लैंड राइट्स को सेव किया जा सके। ठीक है, द संथाल परगना एक्ट टेनेंसी एक्ट प्रोहिबिट्स द सेल ऑफ आदिवासी लैंड टू नॉन आदिवासीज इन द संथाल परगना रीजन अलोंग झारखंड बॉर्डर विद बंगाल। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। The Walbara fragmented to form other subcontinents, supercontinents, the last being Pangaea, which further segmented into 7 modern continents. Correct है। The Macquarie microplate is located south of Sri Lanka and the Capricorn microplate separates the Indonesian and the Australian plates. So Macquarie microplate जो है it is located south of Tasmania, Australia. ठीक है, so second गलत है। Correct answer होगा इस क्वेश्चन का only one, that is A. Which of the following statements are measures to infuse liquidity into the economy? ठीक है, सो अगर लिक्विडिटी बढ़ानी है तो क्या किया जाएगा? आरबीआई बॉन्ड्स को बेचेगा। तो दोस्तों आरबीआई बॉन्ड्स को बेचेगा, इसका मतलब सामने वाले से पैसा लेगा तो उससे लिक्विडिटी कम होगी। आरबीआई बॉन्ड्स खरीदेगा और बेचेगा। सो अगर आरबीआई बॉन्ड्स खरीदेगा तो सामने वाले को पैसे देगा। ठीक है, सो सेल नहीं होगा, बायज होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। आरबीआई इन्वॉल्व्स इन डॉलर स्वैप ऑप्शन करेक्ट है। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एब्सोल्युटली, इससे तो लिक्विडिटी इन्फ्यूज होगी। और साथ ही साथ अगर आरबीआई रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, रेपो ये सारे रिड्यूस करता है तो उससे भी लिक्विडिटी इन्फ्यूज होगी। सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग PN3. It requires that all FDI from an entity based in a country that shares a land border with India can invest only under the government approval route. ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है।
इट डज नॉट अप्लाई व्हेन द बेनिफिशियल ओनर इज सिचुएटेड इन अ कंट्री दैट शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया। फॉल्स है दोस्तों ये। एंड फूड प्रोडक्ट्स रिटेल ट्रेडिंग एंड बैंकिंग पब्लिक सेक्टर कैन बी एक्सेस्ड ओनली थ्रू अ 100% गवर्नमेंट रूट। ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि प्रिंट मीडिया अगर हम बात करें तो 26% है, लेकिन प्रिंट मीडिया में और भी चीजें आती है, पब्लिकेशन, स्पेशलिटी जर्नल्स एंड ऑल, ये 100% आएगा अंडर द गवर्नमेंट रूट। एंड देन सैटेलाइट्स, एस्टैब्लिशमेंट्स एंड ऑपरेशंस। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही दो। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली वन, दैट इज बी। द अग्निपथ स्कीम इज ओनली फॉर पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक्स, दैट इज दोज who do not join the force as commission forces। ये बिल्कुल करेक्ट है। The individuals who had served under the scheme will get a tax-free amount at the end of the 4-year period। ठीक है। And after the scheduled 4 years, only 25% of the batch will be recruited back into their respective services for a period of 15 years। So यहाँ पे दोस्तों तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत 45 से 50,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा एनुअली। ठीक है। चलिए, आपको बताना है कि भविष्य पोर्टल का ऑब्जेक्टिव इनमें से क्या है। मैपिंग द डिमांड ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, पेंशन सैंक्शन एंड पेमेंट ट्रैकिंग, promoting women farmers and entrepreneurs, centralized database of all unorganized workers। So दोस्तों, भविष्य पोर्टल ये एक ऑनलाइन पेंशन सैंक्शन एंड पेमेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मेन एम यही है कि जितने भी रिटायरिंग एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, उनकी रिटायरमेंट की जो भी ड्यूज है और जो पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, उसकी डिलीवरी रिटायरमेंट डे के दिन ही हो जाए। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। नॉर्दर्न आयरलैंड इज द ओनली पार्ट ऑफ यूके दैट शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद द ईयू। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड अंडर द प्रोटोकॉल ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, it remains in the EU single market and trade and customs inspections of goods coming from Great Britain take place at its ports along the Irish Sea। दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है। तो पढ़िएगा थोड़ा सा नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल के बारे में, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, आर्टिकल 300A, दो स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 300A स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। राइट टू प्रॉपर्टी आपको पता है, जो कि फंडामेंटल राइट में नहीं है। इट वाज इंसर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो दोस्तों 44th अमेंडमेंट से इसे इंसर्ट किया गया था, 42nd नहीं। करेक्ट आंसर इज ओनली 1। Now consider the following regarding periodic labor force survey। The periodic labor force survey is conducted annually by the Ministry of Labor and Employment। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है, बिकॉज ये जो है PLFS, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने 2017 में लॉन्च किया था। ओके, द सर्वे एस्टिमेट्स की इंडिकेटर्स सच एज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सेकंड स्टेटमेंट सही होगा, सही जवाब होगा इसका बी। नाउ रिगार्डिंग ब्लैक डेथ, the term refers to the bubonic plague that spread in the polar countries affecting the respiratory system of humans। It is caused by bacteria and spreads through fleas that are carried by rodent species। There is no scope for human to human transmission and the bacteria originated from bats। So guys, देखिए, अगर हम बात करते हैं ब्लैक डेथ की, so it refers to the plague जो कि स्प्रेड हुआ था अक्रॉस वेस्टर्न एशिया। ठीक है, Northern Africa and all। It was caused by bacterium Yersinia pestis and it was spread by fleas। ठीक है। तो ब्लैक डेथ का नाम इसलिए ब्लैक डेथ पड़ा बिकॉज कहीं ना कहीं जो विक्टिम की बॉडीज हैं उसमें ब्लैक मार्क्स आ जाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो पोलर कंट्रीज पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स होगा, और देयर इज नो स्कोप ये भी बोलना गलत होगा। सो इनकरेक्ट आपसे पूछा है, करेक्ट आंसर होगा इसका। Question number 15, आखिरी सवाल। A white dwarf is formed when a low mass star like the sun exhausts most of its nuclear fuel। Correct है। The Milky Way galaxy through cosmic cannibalism cannibalized the dwarf galaxy called the Helmy stream। So दोनों statements यहाँ पे correct है। ठीक है, a white dwarf, it is formed when a low mass star exhausts most of its nuclear fuel। और साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा कि एस्ट्रोनॉमर्स ने एक डेड स्टार को ऑब्जर्व किया था which was ripping up an entire planetary system। Okay, cosmic cannibalism। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी। धन्यवाद।